हेलो, माय नेम इज़ प्रशांत, आई एम फ्रॉम सीएनसी वेब वर्ल्ड। आज मेरे साथ है अमोल, जो ऑलरेडी इन्होंने कोर्स किया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में है और बहुत अच्छे पैकेज के साथ रिप्लेस्ड हुए। तो आज उनके साथ हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि इंटरव्यू किस तरह से रहा, किस तरह क्वेश्चन आंसर किए और किस तरह से अच्छा पैकेज इन्हें अचीव किया है। ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करते हैं। कंग्रेचुलेशन अमोल प्लेसमेंट्स के लिए। और बताओ आपका थैंक इंटरव्यू यू का सो जर्नी मच कैसा सर। रहा? सर जर्नी तो बहुत अच्छा रहा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अलॉट सर। आपने जब भी मुझे सपोर्ट लगा, जब भी मतलब फ्रॉम द स्टार्ट, जब से मैं मतलब आया था सीएनसी में, मैंने आपको पूछा था कि सर कौन सा कोर्स मेरे लिए करना सही रहेगा, और आपने तब से गाइडेंस किया एंड टिल द पॉइंट नाउ आपने आज तक मतलब जो भी जब भी सपोर्ट लगाया दिया है, रियली थैंक्स अलॉट फॉर दैट। मोस्ट वेलकम। मैं हम लोगों का भी मेन फोकस वही होता है कि जब भी क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट्स कहीं पे इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी ज्वाइन करता है तो एक्चुअली होता क्या है कि वो रॉ रहता है। एक्चुअली डायरेक्शन पता नहीं होता कि क्या करना है। तो यस। हम लोगों का प्राइमरी फोकस वही होता है कि एग्जैक्टली कि एक काइंड ऑफ फुट स्टेप फुट पाथ एक रेडी हो जाए। उस रास्ते पे चलने के बाद स्टूडेंट को जॉब आसानी से मिल जाए। तो वो हम लोग का पहला प्राइमरी फोकस होता है। राइट। आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सर मतलब एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टाफिंग एजेंसी थी जो जिनके थ्रू मुझे कॉल आया था कि ये टाइप की कंपनी है, एंड देन उन्होंने मेरे बारे में पूछा था कि मतलब एट फर्स्ट आपको एचआर से कॉल आती है, वो आपके बारे में पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन यू नीड टू एक्सप्लेन इट वेल कि आपका एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी टेक्नोलॉजीज जानते हो, एंड व्हाट इज योर फ्यूचर एम्बिशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका स्किल मैच करता है तो फिर वो आपको रिज्यूम आगे फॉरवर्ड करते हैं, एंड देन आपको फर्स्ट राउंड के लिए इनवाइट आता है, जो कि होता है टेक्निकल राउंड। सो टेक्निकल राउंड मोस्टली आपको सारे आपके जो बेसिक स्किल्स है उन्हीं पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसी पे क्वेश्चन किए जाते हैं। सो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इस कंपनी के लिए तो टेक्निकल राउंड में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए थे ऑन एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी। तो इनफैक्ट मतलब पहले आपको रेट करना रहता है खुद को। अगर आप एचटीएमएल में आप 10 आउट ऑफ आपको कितने कितने दोगे, सीएसएस में 10 आउट ऑफ कितने दोगे, जावास्क्रिप्ट में 10 आउट ऑफ कितने दोगे। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि आप कर सकते हो। सो मैं ऑलवेज खुद को 9.5 या 9 ही रेट करता था, बिकॉज मैं जानता था कि ये मुझसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो आई विल बी एबल टू आंसर देयर क्वेश्चन। तो सर क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट पे होते हैं, जैसे कि लेट और वेर में डिफरेंस क्या है, कैसे मतलब आप ये करोगे। कभी कभी आपको लाइव एग्जांपल्स दे देते हैं कि अगर फॉर सपोज अगर आपने लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2 लिया है एंड देन लेट एक्स इज इक्वल्स टू 5 लिया है, तो क्या आपका आउटपुट आएगा। सो आप लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आपको बताना रहता है कि इसका आउटपुट एरर आएगा। सो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत जवाब दे देते हैं, या फिर वो अपने को कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं सही होने के बाद में कि सच में ये आंसर आएगा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है आपके स्किल को लेके कि आप बोल पाओ कि यस सर दिस इज द राइट आंसर। और नॉर्मली और जो क्वेश्चंस थे कुछ, जैसे माना कि अभी तक जो भी इंटरव्यू आपने दिया है, तो कुछ टॉप 10 ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ कंपनी पूछी है आपसे? सर नॉर्मली सारे जो भी बेसिक क्वेश्चन है सर वही होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑनलोड या डॉक्यूमेंट डॉट लोड रेडी कौन सा फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, देन लेट वेयर का डिफरेंस, देन क्लोजर्स पूछते हैं सर, देन बेसिक चीजें अगर HTML का ले रहे हैं तो सर ये भी पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन, जो कि क्लास में भी काफी बार पढ़ा चुके हैं। देन CSS की आपको कोई भी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स को लेके पूछ सकते हैं, ग्रिड को लेके पूछ सकते हैं। देन
आपको ब्लॉक लेवल टैग्स कौन से हैं ये पूछते हैं। देन आपको मेटा टैग का यूज क्या है, कैसे, वो पूछ सकते हैं। देन मेटा टैग में और एक यूज होता है व्यू कोड करके, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में आपको मतलब बेसिक कोई एग्जांपल देके आपको पूछ सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यही सारे सर बेसिक ये सब सारे चीजें जो इंटरव्यू में पूछा गया, तो ये आपको कोर्स में कवर हुआ था क्या? यस सर, कोर्स में तो कवर हुआ था ये सारी चीजें। और बाकी सर मैं खुद से भी मतलब पढ़ता था जाके, काफी चीजें देखता था। जैसे कि इंटरव्यूज हो रहे हैं तो उससे पहले भी मैं काफी चीजें देखता था कि जैसे कि सर क्या हो पाता है सर, सिलेबस में अकॉर्डिंगली रहता तो है सर सब कुछ, बट उसका अलग अलग तरीका रहता है सर, कि हमको ये चीज पता रहती है बट उसको कुछ अलग इससे ये करते हैं। मतलब सर ऑनलाइन हमको अलग अलग एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल्स में सर आपको मतलब ज्यादा खुल के समझ में आता है कि दिस इज द यूज ऑफ दिस थिंग। तो जो यहाँ का जो सिलेबस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, जो भी आपने सीखा, तो इससे कितना इफेक्टिव है इंटरव्यू करेक्ट करने के लिए? सर काफी इफेक्टिव है सर। इनफैक्ट बेसिकली आप जो भी मतलब कोर्स में उतना भी अगर आप मतलब ध्यान लगा के करते हैं तो काफी इफेक्टिवली सर 80-90% आपका कवर हो जाता है डेफिनेटली। और अभी के टाइम पे जो है एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि जो स्टूडेंट्स मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, कम्युनिकेशन का इशू रहता है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है अच्छे पैकेज के लिए? सर कम्युनिकेशन इज द मेन की सर। अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है तो आप कहीं कहीं पे टेक्निकल में भी, जैसे कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप आसानी से समझाने में आपको उतना मतलब दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आपका कम्युनिकेशन वीक रहता है तो आप सामने वाले के सामने डर जाते हो कि यार मैं अभी इसको क्या बोलूं, मैं मतलब इंसान ब्लैंक हो जाता है सर। बट आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप एक चीज को 10 तरीके से अलग अलग तरीके से बता सकते हो, तो दैट इज द प्लस पॉइंट सर। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और अगर कोई मतलब जैसे कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि बहुत मतलब पहले से इंग्लिश में उतना कम्युनिकेशन नहीं रह पाता है, आसपास का सराउंडिंग ऐसे नहीं रहता है कि कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो इन दिस केस सर उनको मतलब जैसे कि आप सर इंग्लिश हैकेथॉन लेते थे तो उसमें आप कम्युनिकेशन करवाते थे, तो ये सर कुछ लोग मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं। ये चीजें अगर सीरियसली ली जाए तो बहुत काम में आ सकती है। मुझे याद है कि जब तुमने फर्स्ट वीडियो बना के मुझे भेजा था तो मैंने बोला था कि तुम सिर्फ एमएनसी के लिए बने हो। एमएनसी के लिए यस सर। तो और ये चीजें सही हुआ कि ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और एमएनसी में ही प्लेस्ड हो गए। यस सर, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में मतलब लगभग 10 दिनों में ही मतलब आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। और पैकेज आपको यहाँ पे कितना ऑफर किया गया है? सर अभी यहाँ पे मुझे 9.5 है और मतलब एट द स्टार्ट सर मुझे 5.75 का ऑफर हुआ था विद द बोनस ऑफ 1.35। देन मुझे और एक दूसरी कंपनी का कॉल था सर, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनके भी 3 राउंड थे। तो दूसरा जो राउंड होता है सिनेरियो बेस्ड मैनेजमेंट वगैरह राउंड रहता है, तो सर इसमें वो आपका मेंटालिटी चेक करते हैं कि बंदा कितना कैपेबल, कैसे स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, कैसे थिंग्स को क्रैक कर सकता है। तो उसमें वो पूछते हैं कि जैसे कि आपने कैसे अपने लाइफ में मतलब कैसे अपने वर्किंग इसमें आपने टैकल किए, प्रॉब्लम्स कैसे फेस की, कौन सी प्रॉब्लम्स फेस किए, उसको कैसे टैकल किया है। अगर आपके कलीग्स के बीच में आपके कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। तो ये सारी चीजों का सर ऐसे आंसर करना रहता है कि जिससे बिजनेस पे भी असर ना पड़े और आपके मतलब कोवर्कर्स में भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और मतलब किसी चीज को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे अपनी समझदारी दिखा के उसको सॉल्व करें, ना कि उसको और उलझाए। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है सर मैनेजमेंट में। तो जब आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी सोचा था कि मैं पैकेज जो है 9+ में जाएगा?
सर एक्चुअली मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं मतलब फर्स्ट माय गोल इज दैट कि मैं 5.5 प्लस तो भी लेना चाहता हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट आई नीड। तो एट दैट टाइम मेरा इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था सर, बट व्हेन आई गॉट दिस ऑफर तो लगभग 7.1 का ऑफर था। देन दूसरी कंपनी ने मुझे 8 LPA का पैकेज दिया, एंड देन दिस कंपनी हैज गिवन मी 9.5। फिर से सर मुझे कॉल आए थे और मुझे 11.5 भी ऑफर हुआ था, बट सर एज अकॉर्डिंग टू द कंपनी एंड द टेक्नोलॉजी आई वांट टू वर्क, जैसे कि आप जानते हैं सर मैं एंगुलर पे ही आगे काम करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि एट दिस मोमेंट आई शुड गो विद एंगुलर एंड दिस पैकेज, एंड दिस कंपनी इज आल्सो वेरी वेल नोन कंपनी, MNC है सर। एंड सो मैंने सर 11.5 के पैकेज होते हुए उसको मना कर दिया और ये कंपनी ज्वाइन की। और वैसे और भी कंपनीज के सर मेरे पास ऑफर्स है, और भी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है, MNC है, बट सर जैसे कि हम मतलब एट दिस मोमेंट करियर आगे ले जाना है, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। इधर से उधर जंप नहीं करना है, पहले 1 साल काम करते हैं फिर आगे सोचेंगे। यस यस सर, सही। तो अभी आपको क्या लगता है, जॉब मिलना आसान है या डिफिकल्ट है? सर जॉब मिलना उतना डिफिकल्ट नहीं है सर, लाइक कि अगर आप अपना 100% देते हो तो सर कोई मुश्किल नहीं है। आप रोज अप्लाई करो, जगह जगह इंटरव्यू दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ पे वर्क करो अपने टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल पे, एंड दैट्स इट सर। मतलब उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आप बस अपना जो मतलब स्किल्स है उसको ब्रश अप करते रहो। जॉब मिलना उतना मुश्किल नहीं है सर, आराम से आप जॉब तो काफी काफी मतलब सर लगने के बाद में मतलब कम से कम 4-5 ऑफर्स, एंड देन फिर अभी भी इतने कॉल्स रहते हैं डेली, तो मैं इग्नोर करता हूँ सर। तो अपने मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बस आपको ये करना है कि आपको अपना खुद को डेवलप करना है उसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट। एक्चुअली हम लोग पता है कि एज ए स्टूडेंट्स हम लोग क्या गलती करते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हमें यही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। और अभी जैसे मान लो कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, लेकिन उसमें भी लोगों को ये नहीं पता है कि करना क्या है। अभी कितना भी उसको बोलो कि तुम ये रिसर्च करो, ये पढ़ो, ये देखो, या फिर मैं कहता हूँ कि जैसे CNG से एवरी डे ईमेल आते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, हार्डली 10% लोग जो है मीन्स क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं और 90% नहीं पढ़ते हैं, और यही लोग का कंप्लेन रहता है कि मुझे जॉब नहीं मिली, और कोर्स हो गया है 1 महीने हो गए जॉब नहीं मिली। रीजन क्या है कि सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया है वो जॉब के लिए बनाया है, जॉब मिलने के लिए, बट अगर कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो डेफिनेटली जॉब नहीं मिलेगा। तो फिर लोग ब्लेम करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, और जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, डेडिकेशन देते हैं, तो प्लेसमेंट विदिन 6 मंथ ही हो जाती है। यस राइट। तो आपने CNC वेबल को क्यों चूज किया, मिस कैसे चूज किया आपने से यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, रीजन क्या था? सर एट द स्टार्ट मतलब मैं आया था आपके यहाँ पे फर्स्ट डे, मतलब मैं जब लॉकडाउन चल रहा था सर वैसे ही, बट मैं चाहता था कि मैं मतलब मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता था बैकग्राउंड, मुझे उतना आइडिया नहीं था, मुझे बेसिक भी उतने क्लियर नहीं थे, तो सर मैं आया आपके पास और आपको बोला था कि सर मैं अपना करियर ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं नेटवर्किंग में भी इंटरेस्टेड हूँ, बट एट दैट टाइम आपने मुझे मतलब बताया कि अगर आप अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लस मतलब एंगुलर में आपका मतलब करते हो तो आगे जाके फ्यूचर में इसका काफी जॉब में भी काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं और आप कर सकते हो। तो सर मतलब वो सब चीजें मैंने आपका मतलब जो गाइडेंस लिया उसके अकॉर्डिंगली मैंने CNC ज्वाइन किया, और फर्स्टली मैं इंस्टीट्यूट से चाहता था कि मैं इंस्टीट्यूट से करूँ, वहाँ जाके करूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा ऑनलाइन कुछ होगा तो, बट ये मेरी मतलब एक ये थी, बट ऐसा कुछ नहीं है सर, इफ ऑनलाइन करके भी मतलब मैंने सारा कुछ 2 हफ्ते ही मैं आ पाया हूँ मुश्किल से CNC मतलब इंस्टीट्यूट में वहाँ पे, बट बाकी जो भी मैंने किया वो मतलब घर से ही मैंने क्लासेस अटेंड करके ही किया है। तो आप कर सकते हो सर, कहीं से भी कर सकते हो, आपको करना है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि
जब मैं लॉकडाउन से पहले, एक्चुअली मैं तो ऑनलाइन सेशन पिछले 4 साल से लेता हूँ। मेरे कुछ हाँ स्टूडेंट्स हाँ। जो है मीन्स आउट ऑफ इंडिया से मैं लेता हूँ। लेकिन इसके बाद जब लॉकडाउन लगा, मैं बताता हूँ कि क्यों हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो ड्रॉबैक क्या था। तो मेनली क्या होता है कि लोगों को एक माइंडसेट होता है कि कॉलेज में ऐसा पढ़ाई होता है तो मुझे समझ में नहीं आता है। कॉलेज के जो नॉर्मली जो प्रोफेसर होते हैं उनको बस सिलेबस खत्म करना होता है। उनको ये नहीं राइट राइट। नहीं मतलब होता है कि चलो मुझे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आया, लेक्चर दिए, लेक्चर देके चले गए। बट हम लोगों का तरीका क्या होता है कि कोई ना कोई एक बैकअप प्लान होता है कि अभी आप क्लास राइट कर रहे हो और समझ में नहीं आया तो आपको असाइनमेंट्स मिलता है, आपको असाइनमेंट्स करने होते हैं। उसके फिर एक और एक वीडियोज रहते हैं। कोई एक्सक्यूज ये नहीं दे सकता है कि मेरा नेटवर्क नहीं है, बाद में आप प्री रिकॉर्डेड यस। देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर है, ये पूरा सिस्टम है। तो ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन सिस्टम है अगर लोग इस चीज को समझे तो। समझे और तो सर, एक्चुअल में सर मेरे साथ वही हुआ। मतलब मैं क्लास करता था, देन फिर मैं ऑनलाइन जाके वीडियोस देखता था मैम के। और जो भी सिलेबस मतलब सर मैम ने मतलब जो भी किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा है सर। मतलब स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके अगर आप जाते हो, जैसे कि अगर आप बच्चे को पढ़ाते हो, जैसे ये ABCD से पढ़ाते हो, तो उसका फिर देन ग्रामर, देन ये ऐसे करके सर उसका स्किल ब्रशअप होता है और वो मतलब अच्छा आगे ये करने लगता है। तो उसी तरह से सर सिलेबस में बेसिक से लेके एडवांस तक जैसे मैम ने मतलब सिलेबस का स्ट्रक्चर किया है, तो वो काफी अच्छी तरीके से दिया हुआ है सर। और रिकॉर्डेड वीडियोस भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। अगर जैसे कि कभी सर नहीं हो पाता है कि आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो या ध्यान नहीं गया या कोई टॉपिक ये नहीं हुआ, तो काफी हेल्पफुल है सर। पर इतना ही ये नहीं है कि आप उसी के भरोसे पे बैठे रहे। आपको खुद से भी अपने तरफ से एफर्ट्स देके बार बार देखने हैं वीडियोस, बार बार अपने स्किल्स ब्रश करने हैं, एंड देन इट विल गोना हेल्प इट। और एल्स सर सिर्फ एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। ये तो है। अगर मैं 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, सिर्फ वो वीडियो देख के प्लेस्ड हुए हैं। अभी KPIT में यस। प्लेसमेंट हुआ, पिछले वीक की बात कर रहा हूँ। दोनों सिस्टर हैं वो, और KPIT में दोनों को जॉब मिला एक साथ, और उसके पास टाइम नहीं था, सिर्फ वीडियो जो मैम का जो है वो देख के वो पढ़ के और प्रोजेक्ट करके प्लेस्ड हुए हैं। तो वीडियो भी सिस्टमेटिक है अगर ठीक से अगर किया जाए, पढ़ा जाए तो। ओके। यस यस। तो एक और है वही कि सर, वही बोला। एक और है कि जो भी कोर्स है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने ज्वाइन किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने फीस पे किया है, जो सर्विस CNC की तरफ से आपको मिली है, तो ये वर्थ है क्या? यस सर, काफी मेरे लिए तो काफी वर्थ था सर। और इनफैक्ट जितने भी मेरे साथ थे सबके लिए वर्थ हुआ है सर। और सर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो एज अ फैमिली सर मतलब सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम। तो एज बाहर इंस्टीट्यूट्स में मैंने काफी लोगों का देखा है, जैसे कि कोई मेरे फ्रेंड्स ने वगैरह ज्वाइन की थी, तो उनके तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बट एज अ पार्ट ऑफ CNC आप मतलब हर एक स्टूडेंट पे एकदम सर हर किसी को उतना वक्त देना मुश्किल होता है। बट हेड्स ऑफ टू यू सर, आप अपना टाइम निकाल के हर किसी को वक्त देते हो और उनके प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम रिजॉल्व करते हो। मेनली प्लेसमेंट हो जाता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। एक ये होता है कि चलो आपको खुशी हुई और आपके पेरेंट्स को, घर वाले को खुशी हुई। लेकिन मुझे क्या लगता है कि देखो क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि मुझे कोर्स करना है। उसके पास कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि एक ड्रीम होता है कि चलो मैं IT से हूँ, नॉन IT से हूँ, मैं कोर्स कर लूंगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, इतनी सैलरी मिलेंगे, इससे मैं ये करूंगा। एक होता है माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। यस यस जब सर, भी प्लान्स रहते हैं। रहते हैं, जब भी मैंने इंजीनियरिंग किया था तो मेरे पास भी ऐसे ही होता था, ड्रीम है कि चलो ठीक है मैं ये कोर्स कर लूंगा तो अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को कब बुरा लगता है, जब पेरेंट्स से पैसे लेके इंस्टीट्यूट को देता है और कोर्स करने के बाद उसको जॉब नहीं मिलती है, और तब जाके धक्के खाना शुरू होता है। तो ये चीजें ना मुझे जब भी कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे हमेशा मेरे माइंड में चलते रहता है कि ठीक है किस वे से मैं उसको हेल्प करूँ। हाँ डेफिनेटली सबको हेल्प नहीं हो पाती, क्योंकि वो लोग करना भी नहीं चाहते। जो लोग करना चाहते हैं, जो यस। कनेक्टेड रहते हैं, तो डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिल जाता है। और जो लोग होते हैं ना गिव अप कर लिया, तब तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो राइट उनको राइट। आसानी से प्लेसमेंट हो जाता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
एक लास्ट क्वेश्चन अमोल, जैसे जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या गैप है या फिर जिनका पैकेज नहीं मिल पाता है, जैसे ज़्यादा पैकेज नहीं होता है, तो इन लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि जो भी सीएनसी में आपने ट्रेनिंग हुआ, जो भी हम लोग को सीएनसी की तरफ से सपोर्ट हुआ, आपने जो भी स्टडी किया या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको क्या-क्या करना चाहिए, काइंड ऑफ एक चेकलिस्ट कि अच्छा उनको पैकेज मिल जाए और एक अच्छा करियर सेट हो जाए? आप चेकलिस्ट क्या दे सकते हो? सर मेन थिंग है सर कि आप कंटिन्यू रहो। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जैसे कि कोर्स कर रहे हो सर, तो आप कंटिन्यूअस, आपको जो असाइनमेंट मिल रहा है वो कंप्लीट करो टाइम पे। आपको जैसे कि मैम अभी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं पर आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, जैसे कि समझिए सर HTML या CSS का टॉपिक चल रहा है, ये कंप्लीट हो गया और आपका अभी प्रोजेक्ट चल रहा है सर, प्रोजेक्ट के साथ आप और इम्प्लीमेंटेशन कीजिए कि इसमें एडवांस पार्ट में जाना है, मुझे वो पढ़ना है, देन उसको मुझे सीखना है, तो अपने से मैं प्रोजेक्ट करूँ, अपने से मैं एफर्ट्स डालूं, खुद नई नई चीजें देखूं। कि सर मेन सबसे प्रॉब्लम में क्या होता है सर कि कभी भी आप सामने वाले के इस पे डिपेंड नहीं कर सकते सर कि ये पढ़ाई होंगी तभी मैं पढ़ूंगा, या फिर मैं खुद से सर खुद भी अगर आप मतलब प्रोजेक्ट्स करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो प्रॉब्लम्स अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिए ना सर, तो फिर आपको आगे मतलब कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको ये नहीं रहता कि मुझे ये कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, या फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता सर उसमें। आप खुद टैकल करते हो, आप खुद सीखते हो। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इसका रिजोल्यूशन खुद से पता है, या और भी कोई प्रॉब्लम आएंगी तो उसके मतलब एक आपको लिंक लग जाती है कि मुझे ये ऐसे करना है, तो सर वो चीज एक हो जाती है। दूसरा सर, आप कम्युनिकेशन पे आपका फोकस करो कि मतलब काफी लोग डरते हैं सर कि मतलब मैं जानता हूँ सर कि उनको भी प्रॉब्लम है कि मैं मतलब काफी छोटी जगह से हूँ या फिर ऐसी जगह से हूँ तो मेरे पास कोई इंग्लिश में बात करने वाला नहीं है। पर ये कोई मतलब हम सर एक्सक्यूज देके नहीं बच सकते कभी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हम कभी भी अपना ढूंढे सर, उसके लिए नए तरीके ढूंढे कि कैसे मुझे ब्रशअप करना है। जैसे कि सर आप इंग्लिश हैकेथॉन लेते थे, आप बच्चों को बोलते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आप नॉवेल्स देख लो, लगे तो आप ऑनलाइन सीरीज देखो, आप ट्राई तो करते रहो सर। ये मतलब जो ट्राई कर रहा है सर, अपना 100% दे रहा है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी सर। तो ये एक चीज थी कम्युनिकेशन को लेके। और सर मेन जब आप इंटरव्यूज का डर सर मेन रहता है बच्चों को, इंटरव्यू का डर कि अगर मुझसे ये पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, वो पूछ लिया। जस्ट गो एंड हैंडल द सिचुएशन। जब भी आप लाइफ में जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, पर आप खुद से प्रॉब्लम्स फेस करना सीख रहे हो, उसको टैकल करना सीख रहे हो, आगे जा रहे हो, तो आप फेल तो होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, फेल होंगे, बट उसके आगे आप वापस नेक्स्ट टाइम तो सक्सेस आपका पक्का है। तो ये चीज है कि आप हार मत मानो, डरो मत, जस्ट आप तैयार रहो और जाओ आगे। क्या होगा इंटरव्यू का रिजल्ट, उस पर कभी फोकस मत करो। ये चीजें सर करते हैं तो सर कोई मुश्किल नहीं आएगी सर करने में। ओके, अभी तक जो भी ट्रेनिंग से जब से स्टार्ट हुआ है और अभी तक प्लेसमेंट तक आपने कितने प्रोजेक्ट पे काम किया है? सर मैम ने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मतलब जो होते थे वो तो सर 8 to 10 प्रोजेक्ट्स होंगे, और मैंने खुद से अपने 7 से 8 प्रोजेक्ट्स अलग से किए थे। और उसमें से सर आप मतलब काफी प्रोजेक्ट्स आपके साथ कोलैबोरेट करके भी जो क्लाइंट्स रहते थे, जैसे कि मेमोरी एंड ऑल के जो वेबसाइट्स थे या फिर दूसरे भी, तो मतलब मैं आप जब मुझे प्रोजेक्ट बता देते थे कि मैं आपको एज अ क्लाइंट समझता था कि आप मेरे क्लाइंट हो, मुझे आपको ये काम करके देना है, अच्छे से करके देना है, मुझे ये नहीं चाहिए कि मतलब मैं ये नहीं समझता था कि बस मुझे करके देना है। मैं ये हर बार पूछता था सर आपसे कि सर आपको इसमें और कुछ लग रहा है क्या, उसमें और कुछ ऐड करना है क्या, और कुछ मतलब जैसे एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्लाइंट को आप फेस करते हो, वैसे सर मैं आपके साथ मतलब डील करके मतलब जब भी ये करता था तो मुझे काफी लेट नाइट तक भी सर हमने कभी कभी 1-1:30 बजे भी मतलब बातें की है कि सर इसमें आपको क्या और ऐड करके चाहिए, कैसे मतलब सर आपको कलर कॉम्बिनेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर, उससे काफी सीखने मिला है। तो यही चीज होता है कि जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिया था
ये देखा जाए तो आपके बैच के लगभग 5-6 लोगों को सेम प्रोजेक्ट दिया था यस और यस उसमें से कंसिस्टेंटली सिर्फ तुमने किया, जो यस सर। मीन्स कहा क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। और बाकी लोग, कुछ लोग 10% बनाए, कुछ 20%, कोई 30%, या कोई आज पूरा करके छोड़ दिया, फिर उसके बाद सेकंड टाइम बताया कि उसमें क्या चेंजेस है, उसके बाद चेंजेस नहीं किया। तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है कि लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। मेरे पास जिसको अगर जॉब नहीं यस मिल यस रहा है, सर। तो मेरे पास रीजन है तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। कि अगर मान लो कि कोई यस सर, स्टूडेंट है, ये तो तो बात। कि अगर मान लो वीडियोज है, मुझे पता है कि वो कितना % वीडियो देखा है, मेल कितना उसने रीड किया है, नहीं किया। मेरे पास हर हर क्वेश्चन का आंसर है। कि कोई आगे कह दे कि मुझे जॉब नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला, तो कोई नॉर्मली मेरे पास आके कोई कहता नहीं, या तो लिस्ट होके आता है या फिर मेरे पास आता ही नहीं कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा। तो जो चीजें दिया जाता है, इस चीज को अगर परफेक्टली किया जाए तो जॉब मिलना बहुत आसान है। और नहीं, अगर हम लोग यस देखो नॉर्मली एक और चीज लोग, मैं प्रीवियस वीक की बात करता हूँ, एक स्टूडेंट है आपके बाद के बैच का आई थिंक, तो जो पढ़ाया गया, क्योंकि नॉर्मली ये कैसा है कि ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सिलेबस नहीं है, ये आप जॉब के लिए जा रहे राइट। हैं। हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदलती है, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है। बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है। तो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर क्या बताता है, सिस्टम बताता है कि आप ये चीज करोगे ऐसा होने वाला है, और आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को सोचना है कि मुझे कैसे बदलना है, कैसे बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो जैसे अभी आपने ऑलरेडी बोला कि लगभग 80 to 90% क्वेश्चन ऑलरेडी जो मैम ने पढ़ाया वहां से मिल जाता है। अब जिसको अगर 20-30% भी अगर समझ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली वो ठीक से पढ़ाई नहीं किया है, तो उसको जॉब डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ये चीजें एक हमेशा होता है। तो नॉर्मली जो हम लोगों का जो एक अभी जो मीन्स इंटरव्यू है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि जो वीडियोज हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, इतना तो है। मैं एक बताता हूँ कि एक अदिति लड़की है जावा की, निशांत सर ने सिर्फ कोर जावा का कंप्लीट किया और कोर जावा के बाद ही उनको जॉब मिल गया। और उसने इंटरव्यू यूट्यूब पे भी होगा तो देख सकते हो, तो उसने बोला कि नॉर्मली कोर जावा में मुझसे लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन कोर जावा का था, और मैंने सिर्फ लगभग 20-25 दिन निशांत सर का क्लास किया था और वो कर लिया। ऐसे ही मैम का भी है कि जो भी है, क्योंकि एक्चुअली इन लोगों कैसा है कि ऑलरेडी इन्होंने डेवलपमेंट में भी काम किया है, उसके बाद ट्रेनिंग में भी काम किया, तो इनको पता है कि इसको समझाना कैसे है और एग्जैक्टली ये लोग प्रोजेक्ट पे काम कैसे करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और जब हम लोग कॉन्फिडेंस खो देते हैं, तो फिर गिव अप करने का मूड आ जाता है, और फिर वहां से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वही सर मेन चीज रहता है, सिस्टम कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो कंटिन्यूअस सर, मतलब जैसे आपने बोला कि कंटिन्यूअस, वही मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ सर, कंटिन्यूअस फोकस रहो, कंटिन्यूअस एफर्ट्स देते रहो। वो एक टर्म है ना सर हमारा, ये प्रोसेस में रहता है डेवलपमेंट के भी, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, बस वही खुद पे अप्लाई कर लो, काम हो जाएगा आपका। राइट, हाँ, ओके। अमोल, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, और जो भी आपका जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग से लेके प्लेसमेंट तक, और जो भी क्वेश्चंस आपने शेयर किए हैं, इससे जो भी सीएनसी के जो आगे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगा, और एक इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग भी वो देखेंगे कि ठीक है चलो, वो अमोल को 9.5 का पैकेज मिला है सिर्फ आफ्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो मुझे उस वजह से अभी टोटल देखा जाए तो लगभग 20+ प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है। तो एक ये भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि चलो अमोल ने किया है, इसको 9.5 लाख का पैकेज मिला तो 20 प्रोजेक्ट किया है। एटलीस्ट उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं अगर 20 प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं उस लेवल पे आ सकता हूँ, प्लस मेरा कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस लेवल पे जो लोग स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, कम से कम 10 to 15 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अपने आप को एक स्टैंड कर सकते हैं कि मैं अच्छे पैकेज के साथ प्लेस्ड हो सकता हूँ। बाकी जो सपोर्ट हम लोगों से जो रहेगा वो तो करते रहेंगे, जहाँ तक कि स्टूडेंट को जितना जल्दी से प्लेसमेंट मिल जाए। तो थैंक यू सो मच अमोल फॉर योर टाइम। Thank you sir, thank you for your support for always, and it's really nice to see you again. थैंक यू सो मच एंड वेलकम अमोल, शेयर करने के लिए सारी डिटेल्स।